हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आपका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो हम लोग आज बात करेंगे फिन निफ्टी का एक्सपायरी का। तो पूरा हम लोग डिटेल से बात करेंगे, मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर एंड देन इंट्राडे का बात हम लोग 15 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका फिन निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। देखिए, ये रहा मंथली टाइम फ्रेम। तो हमने मंथली टाइम फ्रेम का पहले पिछले महीने का देखिए हाई लो हमने मार्क कर दिया। ठीक है, हाई लो मार्क करने के बाद अभी हम लोग का फिबोनाची लेते हैं और आपका इस हाई से इस लो तक का हम लोग मार्क करते हैं। तो जो जोन निकल के आ रहा है ये हम लोग का ये है। ठीक है, तो हम लोग ये मार्क कर दिया। तो उसके बेसिस में अभी इसको काटेंगे। तो मार्केट का ये जो हम लोग का एरिया है, ये एक जो जोन है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा हम लोग का। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आता है तो यहाँ से रिट्रेसमेंट हम लोग का यहाँ से लेके ऐसे करके कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उसी चीज़ का वेट करेंगे। अगर यहाँ से हाई के लिए निकलता रहता है, क्योंकि देखिए रेड कैंडल बना रहा है और ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल पर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने का क्या है, आपका नीचे से बाइंग आया है। ठीक है, बहुत ही शार्प बाइंग आया है। तो ये हम लोग के लिए एक बुलिश ही सोचेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक क्या यहाँ से बाइंग आते हुए हम लोग को दिखा है, जो कि एक बाइंग जोन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम आते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे, आपका पिछले वीक का हमने हाई लो मार्क किया था, तो उसके बेसिस में इस वीक का भी हाई लो मार्क करते हैं। तो देखिए, इतना बड़ा जब वीक बनाता है ना, जब वीक बनाता है, देखिए ये जो हम लोग का जो चैनल था, तो चैनल के एकदम नीचे से हम लोग का सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर की तरफ एक रैली दिया था। तो उसके बेसिस में क्या दिख रहा है आपका, ये एक जो इतना बड़ा बाइंग आया है, तो हम लोग एक दिन रुके, ये बाइंग जो आया है, तो इसका फिबोनाची अगर मैं निकालता हूँ तो ऑलमोस्ट इसी जगह पे आपका 0.5 लेवल आ रहा है, जहाँ पे हम लोग का मंथली का आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए अच्छा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ डाउन साइड आता है तो इधर तक के लिए आ सकता है मार्केट, नहीं तो यहाँ पे सस्टेन करके मार्केट ऊपर के लिए भाग सकता है। तो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो वीकली का हाई लो मार्क कर लेते हम लोग पहले। ये हमने हाई लो मार्क कर दिया। ठीक है, हाई लो मार्क किया। फिबोनाची लेते हैं, आपका इस हाई से इस लो तक का मार्क करेंगे और जो वीक का वो है उसको हम लोग मार्क कर देंगे। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया वीकली का। समझ में आया? अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग का देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में आपका एकदम ऊपर से एकदम सेलिंग आया था और ये पूरा नीचे तक आया, उसका यहाँ से ही बाइंग में सपोर्ट हम लोग को दिखाया। एक मैं अगर चैनल दिखाऊंगा आपको, डेली टाइम फ्रेम भी एक चैनल बना हुआ है हम लोग का, जो कि देखिए ऊपर ट्रेंड में आ गया। ऊपर का जो जोन है, देखिए मिडिल पॉइंट में इस जगह पे देखिए, यहाँ पे अपर साइड में क्या दिखाया आपका, एक यहाँ पे अपर साइड में ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एम पैटर्न टाइप का बनाया और जैसे ही इसका कुछ हुआ एकदम गैप डाउन कर दिया। ठीक है, गैप डाउन करके लोअर चैनल में आ गया और ये लोअर चैनल में ही काम करते हुए हम लोग को दिख रहा है। तो फिर से अपर साइड जाने का कोशिश किया पर नहीं जा पाया और फिर से लोअर साइड में आ गया। तो अभी फिर से मिडिल पॉइंट में यहाँ पे आपका बनते हुए दिख रहा है। अगर यहाँ पे सस्टेन करके इसके हाई में निकालता है तब भी हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं, नहीं तो फिर से यहाँ से एक सेलिंग आ सकता है शार्प। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग काम करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या दिख रहा है, आपका मार्केट में सस्टेन तो दिखा रहा है, सस्टेन तो दिखा रहा है। अभी यहाँ पे जैसे ही इसका कुछ ब्रेकआउट होगा, अच्छा कैंडल कुछ ब्रेकआउट करेगा, तब भी हम लोग ऊपर के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर वो इस हाई तक के लिए जाता है, एक रीटेस्ट होगा, उसके बाद ऊपर तोड़ता है, हाई तोड़ता है, फिर से हम लोग को बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नहीं तो इसी जगह से आपका एक शार्प फॉल दिखा सकता है मार्केट, अगर यहाँ से इस वीकली लो को तोड़ता है तो। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुके। देखिए, आपको तो छोटा सा दिखेगा, मैं उसको तब भी बता देता हूँ। देखिए, ये एक शार्प फॉल आया और यहाँ पे एक सस्टेन करके रीटेस्ट हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर जब तक है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। अगर वीकली हाई को निकालता है तो हम लोग का इस हाई तक का टारगेट होगा, जो कि 22,662 का है टारगेट। ठीक है, तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं। अगर यहाँ से कुछ एक शार्प फॉल, फिर यहाँ से ही आपका शार्प फॉल दिखाता है, तो फिर से हम लोग का एक पैटर्न हम लोग को बनते हुए दिखेगा और यहाँ से हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे। कैसा पैटर्न है यहाँ पे आप लोग देखिए, एक चीज़ नोटिस करना, ये आपका जब भी ऐसा कुछ बनाता है, ये एक एम पैटर्न टाइप का भी बना सकता है। जैसे वीकली लो को तोड़ेगा हम लोग यहाँ डाउन साइड का वेट करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, डाउन साइड का हम लोग यहाँ पे लेंगे आपका जैसे ही 22,042 का लेवल तो तोड़ता है तो। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। काटूंगा अभी ये जो एक चैनल बनाया था उसका फेक ब्रेकडाउन हुआ था, फिर उसका अगले दिन ही इसका अंदर घुस गया मार्केट और यहाँ से ऊपर का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये भी, ये जो चैनल है ये भी आपका एक एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये मैंने लगा के रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को।
तो अभी हम लोग 1 आवर में आते हैं, 1 आवर में देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए 1 आवर में आपको एक चीज़, ये कुछ काम का नहीं है, इसको काट रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपका साफ सेलिंग आया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर का मूवमेंट आया, ठीक है। ऊपर का मूवमेंट देखिए, ये पूरा रेंज में ही है मार्केट, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बस स्कैल्पिंग के लिए स्कैल्पिंग करके थोड़ा सा प्रॉफिट बना सकते हैं, नहीं तो हम लोग को कुछ भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको काटूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ बना नहीं रहे, तो मार्केट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनट रुकिए, मैंने डेली का हाई लो मार्क नहीं किया, एक मिनट मैं डेली का हाई लो मार्क कर लेता हूँ। ये डेली का हाई हो गया और ये डेली का लो हो गया, ठीक है। हाई लो मार्क किया, अभी फिबोनाची मार्क करेंगे हम लोग। हमने फिबोनाची मार्क कर दिया, ठीक है। अभी 1 आवर आते हैं। देखिए 1 आवर में ऐसा कुछ सच पैटर्न नहीं दिख रहा है, कुछ भी आपका एक अंदर सेलिंग आया था उसी का रिकवरी हो रखा है। अगर ये गैप फिल करने के लिए आता है तो यहाँ तक ऑलमोस्ट हम लोग का मार्केट आ सकता है, ठीक है, जो कि है 22,654, जो कि एक ऑल टाइम हाई के आसपास है। आपका एक चीज़ नोटिस करेंगे, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही अभी तक अपना ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं किया, पर निफ्टी सेंसेक्स ये सब मिड निफ्टी ये सब अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुके हैं, वहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई बना चुके हैं, ठीक है। पर यहाँ पे फिन निफ्टी और आपका बैंक निफ्टी और बैंक एक्स भूल गया था मैं, बैंक एक्स भी आपका ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया। तो एक हम लोग को अगर यहाँ से एक अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को सारे के इंडेक्स में मिलेगा, ठीक है, सारे के इंडेक्स में मिलेगा। पर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस क्या करना है, अगर यहाँ से मार्केट फॉल करता है, इस लेवल से अगर मार्केट फॉल करता है तो सबको लेके ही आपका डाउन साइड का मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक आके क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना, उसके बाद थोड़ा सा स्कैल्प करके आपको क्या करना, थोड़ा सा ट्रेल करते हुए मार्केट को ऊपर लेके जाना, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो, ठीक है। तो ट्रेल करते रहना, अगर जहाँ तक जाता है उधर से मार्केट अगर रिवर्स भी होता है तो हम लोग का लॉस नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर यहाँ से कल ब्रेकआउट मिलता है हम लोग को तो यहाँ से हम लोग के इस गैप को फिल के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, और उसके बाद मार्केट में हम लोग को ऊपर का ट्रेड देख सकते हैं कि ट्रेलिंग करते हुए हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रख के काम करना। तो पहला टारगेट हम लोग का ऊपर का क्या हो जाएगा, ये एक टारगेट है 22,556 है, उसके बाद ये ऑल टाइम जो हाई है यहाँ तक का टारगेट लेंगे 22,659 का, ठीक है। उसके ऊपर 22,754 का एक टारगेट है, एंड देन 23,327 हम लोग का ऑल टाइम हाई के लिए एक नया हमने टारगेट सेट किया था, ठीक है। तो देखेंगे क्या होता है। अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है तो हम लोग ये जो वीकली का जो फिबोनाची लेवल है, तो वीकली का फिबोनाची लेवल के नीचे सस्टेन करता है तभी हम लोग डाउन साइड के लिए आएंगे, ठीक है। अगर वीकली के नीचे आता है तो बढ़िया सा फिर से फॉल हम लोग को दिख सकता है। मंथली भी है 21,538, जो कि आपका मंथली का फिबोनाची लेवल है, ठीक है। तो वेट करना उस चीज़ के लिए। तो अभी इसको काटते हैं और 50 मिनट्स में आते हैं। 50 मिनट्स में आप लोग को इंटरडे का बात कर देता हूँ। आपका जो भी इंडेक्स आपको पसंद है उसमें आप लोग ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या करना है, अगर मार्केट आप लोग को प्री ओपनिंग में ही पता चल जाता है कि कौन सा गैप अप कितना है और कितना गैप डाउन है, ठीक है, हमको पता चल जाता है। आपका 9-8 तक तो हमको पता चल जाता है, 9:08 तक हमको पता चल जाता है कौन सा सेक्टर थोड़ा सा बाइंग है या गैप डाउन है या गैप अप है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, हम लोग पहले क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है तब हम लोग वहाँ का ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पहला स्ट्रेटजी क्या होगा, गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद तो कहीं पे मोमेंटम मिलता है तो हम लोग उसी की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अगर गैप डाउन ओपन होता है, पहले सपोर्ट ढूंढेगा मार्केट, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है वो हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला क्या बात क्या है, यहाँ पे ये आप लोग देखना कि मार्केट अगर कोई भी रेंज को जब तोड़ना चाहता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत दिन हो गया ना मार्केट को सस्टेन करते हुए, मार्केट क्या करेगा, डायरेक्टली गैप ओपन करेगा 200-300 पॉइंट, ठीक है। तब क्या करना है, आप लोग को वेट करना है 5 मिनट का, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल का वेट करना है। वेट करके अगर 5 मिनट का कैंडल का 50% के नीचे ही आपका डाउन साइड के लिए मूवमेंट दे रहा है तो हम लोग वहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। और वही चीज़ अगर आपका मार्केट गैप डाउन ओपन करके गैप फिल का ट्रेड कर रहा है तो 5 मिनट का वेट करना, और 50% के नीचे वहाँ से ही सबसे मतलब 50% के आसपास आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम लोग वहाँ पे बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, 5 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका 50% बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 50% आपका जैसे 50% में आके देखिए, मैं अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ओके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं, ठीक है।
इस दिन का देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 5 मिनट का कैंडल है, मैं भी बस बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम लोग ये 5 मिनट का कैंडल है, इसका ये हाई और लो अगर मार्क करेंगे, देखिए 50% के ऊपर गया क्या, नहीं गया ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे एक रीटेस्ट कैसे होता है मार्केट, ये 5 मिनट का कैंडल है, एक सस्टेन करके इधर से आपका रिजेक्शन लेके डाउन साइड आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, इसका ऐसा लगा के डाउन साइड का आप ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये हम लोग का सिंपल एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही आप लोग को ट्रेड लेना है। अगर यहाँ पे बाइंग आ जाता है, सोच लीजिए यहाँ पे बाइंग आ जाता है, तो हम लोग 50% का वेट करेंगे, 50% के ऊपर क्लोजिंग आने का। उसके बाद आपका छोटा सा अगर कोई भी स्टॉप लॉस मिलता है, हम लोग यहाँ से बाइंग के लिए जाएंगे, आपका ऐसे करके बाइंग के लिए जाएंगे, ऐसे ऊपर, ठीक है, ध्यान में रखना। और का पहला टारगेट क्या होगा, 5 मिनट का हाई होगा पहला टारगेट, ठीक है। नहीं कोई यहाँ से ही आपका रिजेक्शन एक डाउन साइड के लिए आ सकता है, वेट करना, ठीक है। जितना बड़ा कैंडल उतना आपका थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो जितना छोटा कैंडल होगा उतना अच्छा एसएल होगा हम लोग का, ठीक है। तो वही चीज़ वेट करके देखना पड़ेगा। आप लोग एनालाइज करिए, ठीक है, एनालाइज करके देखिए। आप लोग यहाँ पे सोचिए, अगर देखिए ये 5 मिनट का कैंडल देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट का कैंडल में क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपका ये 50% निकालूँ, ठीक है, इतना बड़ा देखिए, इतना बड़ा गैप ओपन करके इसने क्या ऊपर जाने का कोशिश करना है, हम लोग को लेना है क्या, नहीं लेना है, ठीक है। तो वेट करना है, किस चीज़ का वेट करना है, आपका 0.5 लेवल के नीचे आएगा, तब हम लोग जब भी ऐसा इतना बड़ा रेंज बनाते हैं ना, उस दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है। देखिए साइडवेज हुआ कि नहीं, इतना बड़ा कैंडल बनाते समय ही आपका पता चल जाना चाहिए कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो पहला हम लोग का ट्रेड क्या होगा, गैप फिल का ट्रेड होगा। तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड में ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर छोटा सा कहीं पे एसएल मिलता है, हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट क्या बोला था मैंने, आपका 5 मिनट का जो लो होता है वहाँ तक का टारगेट, हाई के लिए बोला था, अब लो के लिए भी सेम है, ठीक है। 5 मिनट का जो लो है वहाँ तक का पहला टारगेट रखेंगे। देखिए पहला टारगेट अचीव हुआ, फिर ऊपर जाके फिर से डाउन साइड आया, तो यहाँ पे क्या है, पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ का वेट करके हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आप लोग ट्रैप ना हो जाए, ठीक है। ट्रैप ना होने के लिए क्या करना है, अगर जब भी ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग मार्केट होता है, ट्रेड मत लीजिए, सबसे पहला कंडीशन है, ठीक है। ट्रेड मत लीजिए, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है मत लीजिए ट्रेड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर यहाँ पे पहला हम लोग का टारगेट क्या है, गैप फिल का, ठीक है। तो गैप फिल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट बाइंग में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे ना बाइंग में, तो हम लोग वेट करेंगे। अगर देखिए ये इस कैंडल ने आपका ये सेम हाई बनाया है, और उसका जो हाई है दोनों कैंडल का सेम है, और जैसे ही इसका एनगल्फ किया, इस कैंडल ने पूरा एनगल्फ किया, और इसके लो को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आप लोग टारगेट लेते हैं ऐसे करके, तो इसमें देखिए 50% से यहाँ से आपका एसएल, यहाँ पे आपका इसके हाई का एसएल लगा के आप लोग डाउन साइड का मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो वेट करना उस चीज़ का, तो देखना हम लोग का पहले अगर गैप अप ओपन होता है, पहले गैप फिल का ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप फिल का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है आपको, देखिए यहाँ पे क्या क्या देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना। मैंने 5 मिनट का कैंडल देखा, पहले हमने क्या बना लिया, अपना सीनेरियो क्या बना लिया, मेरे को सेल साइड जाना है, ठीक है, पहला सीनेरियो बना दिया। अगर यहाँ पे गलत होता है, ठीक है, गलत होता तो क्या करना है, यहाँ से अगर 5 मिनट का कैंडल है, तो जब तक मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, मैं तो जाऊँगा नहीं ना बाइंग में, ठीक है। जब तक आपका कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न नहीं बनाएगा तो हम लोग जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल देखिए, आप लोगों को अगले दिन का भी देखना है। यहाँ पे हाई क्या है, ये देखिए हाई, ये हाई को तोड़ पाया क्या, नहीं तोड़ पाया ना। तो यहाँ से डाउन साइड का ही सोचेंगे पहले। तो यहाँ पे डाउन साइड के हम लोग जैसे ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये एनगल्फ किया और इस हाई को तोड़ नहीं पाया, पिछले दिन का जो हाई था, हाई को तोड़ नहीं पाया, और इसने डाउन साइड का मूवमेंट लिया, ठीक है। तो पहला टारगेट हम लोग का ये लो रहेगा, उसके बाद हम लोग का गैप फिल का लो रहेगा, ठीक है। पर यहाँ पे हुआ नहीं है वो चीज़, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेलिंग जो किया था, ट्रेलिंग करके हम लोग का एसएल हिट हुआ, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, जो कि एसएल हिट होते हम लोग वहाँ पे निकल गए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए डबल एक ये दोनों का आपका जो लो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे इसने हाई तोड़ा होगा आप लोग निकल जाना है वहाँ पे। बस सिंपल से स्ट्रेटजी करके आप लोग ऐसा करके ट्रेड करिए, बढ़िया सा मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वेट करेंगे उस चीज़ का। तो ये रहा हमारा एनालिसिस आपका फिन निफ्टी का कल का एक्सपायरी आपका बहुत अच्छा था, ये उम्मीद करता हूँ। आप लोग जो मैंने कहा है उस हिसाब से आप लोग एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा और बैक टेस्ट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। गैप अप ओपन होगा, गैप फिल का ट्रेड, गैप डाउन ओपन होगा, गैप फिल का ट्रेड, ठीक है, मॉर्निंग स्ट्रेटजी। तो ये रहा मेरा एनालिसिस। अगर आपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मैं ट्रेड लेता हूँ ना वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो अपडेट करने के बाद आप लोग वहाँ पे एनालाइज करके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।